राधे राधे मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज मैं जो आपसे बात करने आई हूँ बहुत साधारण सी बात है, लेकिन बहुत काम की है। सबके घर में झाड़ू होती है। आज हम बात करेंगे झाड़ू की। सबके घर में झाड़ू होती है और झाड़ू को हम मानते हैं लक्ष्मी स्वरूप। स्वयं झाड़ू को हम लक्ष्मी मानते हैं। तभी तो हम धनतेरस के दिन और दीपावली के दिन घर में नई झाड़ू खरीद कर जरूर लाते हैं। कहते हैं अगर धनतेरस और दीपावली के दिन घर में झाड़ू खरीदी जाए तो साल भर घर में बरकत बनी रहती है। लक्ष्मी जी का आगमन हमारे घर होता है। जब झाड़ू इतनी लक्ष्मी जी को प्रिय है और लक्ष्मी जी का संकेत है तो क्यों ना हम आज इसकी ही बात करें। दोस्तों, घर में जो झाड़ू होती है वह हमारे घर की गंदगी को साफ करती है, हमारा घर साफ करती है। जब हमारा घर साफ हो जाता है तो हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। क्या गंदे घर में किसी का मन लगता है? नहीं लगता। तो झाड़ू हमारे चंद्र को भी मजबूत करती है। जब घर साफ होता है तो हमारा घर में मन लगता है, हम प्रसन्नचित होते हैं। कहते हैं दोस्तों, अगर हम मॉर्निंग वॉक पर सुबह सुबह जाएं और हमें झाड़ू लगाती हुई कोई महिला दिख जाए तो हमारे घर में हमें समझना चाहिए कि लक्ष्मी जी के आने का हमें संकेत मिल रहा है। जब झाड़ू इतनी शुभ चीज है तो झाड़ू से क्या हम कुछ उपाय कर सकते हैं? अपने गृह दोषों को शांत कर सकते हैं? जी हाँ, हम बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन कैसे, वो मैं आपको बताऊंगी। पहले हम बात कर लेते हैं झाड़ू की। कभी भी हमें अपनी झाड़ू को सबके सामने या मुख्य दरवाजे के सामने नहीं रखना है। अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। क्या हम अपने घर के पैसों को खुले में रख देते हैं, तिजोरी में रखते हैं, सबसे छिपा कर रखते हैं? फिर झाड़ू जब लक्ष्मी स्वरूप है, लक्ष्मी है, स्वयं लक्ष्मी है, तो हम उसे खुले में कैसे रख सकते हैं? ये दोष हमें बिल्कुल अपने ऊपर नहीं लाना है। दोस्तों, अगर बीमारी हमें है तो दवाई भी हमें खानी है। घर का जो भी सदस्य घर की सफाई करता है। मान लीजिए आज के जमाने में लड़का भी सफाई करता है, लड़की भी सफाई करता है। ये रूल केवल लड़कियों पर ही नहीं लागू होता, क्योंकि आज के परिवार एकाकी परिवार हो गए। गिने चुने घर में मेंबर हैं तो लड़का लड़की मिलजुल कर सारे काम करते हैं, पति पत्नी मिलजुल कर सारे काम करते हैं। अगर पति घर की झाड़ू लगा रहा है तो पति को भी कर्तव्य बनता है कि वह झाड़ू को ऐसी जगह रखे जहां पर वह उसे दिखाई ना दे, किसी को दिखाई ना दे, बाहर से आने वाले सदस्य को। अगर पत्नी झाड़ू लगाने का काम करती है या दोनों मिलके करते हैं तो दोनों का ही कर्तव्य है कि वह झाड़ू को छिपा कर रखें। झाड़ू को कभी भी गंदगी में नहीं रखना चाहिए कि जहां पर कूड़े जाले हो रहे हैं वहां पर झाड़ू रखती, नहीं, बिल्कुल नहीं रखना। आप अपनी लक्ष्मी का अपमान कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप सीक वाली झाड़ू का यूज कर रहे हैं धोने के लिए या किसी चीज, कभी भी झाड़ू को गीला नहीं रखना है। यह भी एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। झाड़ू को हमेशा धूप में सुखाकर तब आप उठाकर रखिए। सफाई पर अगर आपके घर में कहीं ऐसी जगह है झाड़ू को आप ऊंचाई पर रख सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। आप झाड़ू को कभी भी बेड के नीचे नहीं रखिए। मैंने अक्सर घरों में देखा है, झाड़ू लगाई, सफाई करी, किसी को ना दिखाई दे तो क्या करते हैं, बेड के नीचे रख देते हैं। ये भी नहीं करना है, ये सबसे बड़ा वास्तु दोष है। आप टेबल के नीचे रख सकते हैं लेकिन आप बेड के नीचे झाड़ू को नहीं रख सकते। तो कभी भी अपनी झाड़ू को बेड के नीचे नहीं रखिए। और दोस्तों, आज मैं झाड़ू का जो उपाय आपको बताती हूँ वो इतना कारगर है। कभी हमारी दादी ये काम किया करती थी, आज मुझे याद आया तो मैंने कहा चलो ये वाली बातें आज मैं आपसे शेयर करती हूँ। हमारे जो पुराने बुजुर्ग होते थे वो कभी भी हमें गलत बातें नहीं बताते थे। उन्हें बहुत नॉलेज होती थी, वो बहुत दूरदर्शी होते थे। वो जानते थे छोटी छोटी चीजों से कैसे हम बीमारी को दूर कर सकते हैं, कैसे हम सारे अपने रोगों को भगा सकते हैं, कैसे हम घर को ठीक से चला सकते हैं। आज के ज़माने में हम लोगों में इतनी दूरदर्शिता नहीं है। हमें कोई प्रॉब्लम होती है हम फौरन डॉक्टर के पास भाग जाते हैं। लेकिन पहले ज़माने में जो हमारे दादा दादी थे वो रसोई घर से और घर में यूज होने वाले सब सामानों से ही हमारा इलाज भी करते थे, घर को भी सुनिश्चित तरीके से चलाते थे। दोस्तों, आजकल घर में बच्चे हो गए हैं, सबके घर में बच्चे होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं, कहना नहीं मानते, बात बात पर रोते हैं, फैल जाते हैं, खिलौने पे जिद करके अड़ जाते हैं। कहने का मतलब है बच्चा बहुत ज़्यादा आपका जिद्दी है।
नकारात्मक शक्तियां फैलाता है, खाना नहीं खाता, हाइपर हो जाता है, सामान फेंकता है, तोड़ता है। तो क्या करें हम? इसको भी हम झाड़ू से ठीक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं आज आपको बताती हूँ। दोस्तों, आपके घर में जो भी झाड़ू आप यूज़ करते हैं, सीख वाली, जिसको सीख वाली या स्टिक वाली झाड़ू बोलते हैं, वो कम से कम आपकी 10-15 दिन यूज़ हुई भी होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप मार्केट से नई झाड़ू लाए और उसको आपने काम में ले लिया। पुरानी झाड़ू की आप एक स्टिक निकालिए और उसके साथ छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। टुकड़े इक्वल करने हैं और टुकड़े लेने हैं आपको 4-4 इंची के या 2-2 इंची के, यानी कि ऑड नंबर में लेने हैं। 2 इंची के काट रहे हो आप तो 2 इंची के काटिए, 4 इंच के काट रहे हैं तो 4 इंच के काटिए। ऐसे आप एक झाड़ू की स्टिक के 60 टुकड़े कर लीजिए। एक पूरी झाड़ू नहीं लेनी, उसकी एक स्टिक निकाल लेनी है, उसके 60 टुकड़े करने हैं। और बच्चे को बीच आंगन में खड़े करके, जो बच्चा जिद्दी है, फैलता है, खाना नहीं खाता है, पढ़ने में वीक है, या उसको बार बार नजर लगती है, या उसको बार बार चोट लग जाती है, तो आपको उस बच्चे के सिर से 7 बार आंगन में खड़ा करके, आंगन नहीं है कोई बात नहीं, घर की किसी चौखट के नीचे खड़ा कर लीजिए। 7 बार वो एंटी क्लॉक उसके सिर से वार कर, और आप किसी भी चौराहे पर, छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, जाकर उसको चलते चलते डाल दीजिए और आगे बढ़ जाइए। फिर थोड़ी देर में लौट कर अपने घर आ जाइए। दोस्तों, अगर ये उपाय आपको करना है शनिवार के दिन, सिर्फ और सिर्फ शनिवार के दिन, शनिवार को सुबह 12 बजे से पहले आपको ये करना है। अगर बच्चा स्कूल गया है तो आप शाम को 5 बजे के बाद भी ये कर सकते हैं। अगर आपने ये उपाय 5 शनिवार अपने बच्चे के साथ कर लिया तो आपका बच्चा ना जिद्दी रहेगा, पढ़ने में अच्छा हो जाएगा और आपका कहना भी मानने लगेगा। दोस्तों, कहने को छोटी बातें होती हैं लेकिन बहुत बड़ी होती है। ये हमारी दादी ये उपाय बताती थी, वो करती थी तो सब कुछ सही रहता था। कर कर देखिए, सारे काम बनते हैं। दोस्तों, झाड़ू को जब हम लक्ष्मी मानते हैं तो हमारा भी कर्तव्य है उसे कभी भी हम पैर से ना मारें। कुछ लोग पैर से झाड़ू को इधर उधर बच्चे करते रहते हैं, उसको ऐसे नहीं करना है। कभी हम लक्ष्मी को पैर मारते हैं? नहीं मारते। ऐसे ही हमारी झाड़ू भी लक्ष्मी का स्वरूप होती है। वो घर की गंदगी निकालती है, घर में सफाई लाती है। जब घर में सफाई होती है तो लक्ष्मी जी का वास होता है। अब बच्चों की नज़र की तो मैंने बात कर दी। बड़े जो जॉब पे जाते हैं या कुछ भी करते हैं, कभी कभी वो भी बहुत हाइपर हो जाते हैं, उन्हें बहुत स्ट्रेस हो जाता है, वो बहुत थकावट महसूस करते हैं, कुछ करा थक गए, गिरे पड़े। तो आपको क्या करना है? आपको एक झाड़ू की सीख, स्टिक बिल्कुल साबुत लेनी है। आपको बिल्कुल साबुत लेनी है प्रत्येक मंगलवार को। ये भी आपको 5 मंगलवार करना है। आपको सोमवार की रात को अपने तकिए के नीचे उस सीख को रख लेना है और मंगलवार के दिन उस सीख को अपने मेन गेट से बाहर फेंक देना है। उपाय करना है सोमवार की रात को सो जाना है और सुबह उठते ही उस सीख को सड़क पर फेंक देना है। आपके घर से सारी निगेटिव एनर्जी निकल जाएगी, आपका चिड़चिड़ापन निकल जाएगा, आपको ऑफिस में नजर लगी है वो निकल जाएगी, आपके घर से सारे वास्तु दोष दूर हो जाएंगे। दोस्तों, कर कर देखिए, बहुत अच्छी चीजें होती हैं, बहुत कारगर होती है। और दोस्तों, लास्ट में मैं एक उपाय आपको बताती हूँ। आपके घर में कोई भी वास्तु दोष हो, कैसी भी नजर हो, आप एक नई झाड़ू खरीद कर लाइए शनिवार के दिन। शनिवार के दिन उसको खरीद कर लाइए और जितनी बड़ी आपकी झाड़ू है इतनी बड़ी आप मौली ले लीजिए, नाप कर उसके मौली ले लीजिए और वो अपने मेन गेट पर आपके जहाँ पे विंडो हो या कुछ भी चीज़ हो वहाँ पर उस मौली को बांध दीजिए। और दोस्तों, जब भी आप नई झाड़ू खरीदें, पुरानी वाली मौली को बाहर फेंक दीजिए और नई वाली को फिर बांध दीजिए। कर कर देखिए कितना कारगर है। घर में लक्ष्मी आने के रास्ते खुलेंगे, निगेटिव एनर्जी बाहर जाएगी, घर में कोई वास्तु दोष नहीं रहेगा, कोई बीमारी आती है वो नहीं रहेगी। कहने को छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत काम की। हमारे दादी नानी ये उपाय किया करती थी और आज की हम नई जनरेशन ऐसी चीज़ों को मानते ही नहीं है। बहुत कारगर है ये चीज़ें, लेकिन करके देखने की ज़रूरत है। तो मैं कहती हूँ दोस्तों, करिए और आप भी इसका फ़ायदा उठाइए। कौन नहीं चाहता लग्जरी लाइफ? कौन नहीं चाहता कि हमें नज़र ना लगे? सब चाहते हैं कि हमारा जीवन स्तर बहुत ऊंचा उठे, हम लग्जरी लाइफ जिए। तो इसके लिए हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। झाड़ू सबके घर होती है, सबके घर काम होते हैं, छोटी छोटी बातें हैं, जीवन में करके देखिए कितनी बरकत होगी। हाँ, बरकत का ये बात पर मुझे याद आया, मैं झाड़ू से एक उपाय आपको और बता देती हूँ बरकत का।
दोस्तों अगर आपके घर में बरकत नहीं है, बरकत कैसे नहीं है, जितना भी आप सामान लाए वो खत्म हो गया, जितने लोगों के लिए लाए कम पड़ गया, इसे कहते हैं कि घर में बरकत नहीं है। बरकत होना क्या होता है, आपने कुछ भी चीज किसी के लिए लाई, अगर आप 5 लोगों के लिए लाए, उन 5 लोगों में भी वो पूरी पड़ी, उसके बाद भी आवश्यकता के बावजूद भी अगर वो बच जाती है तो आपके घर में बरकत है, आपके घर में कहीं ना कहीं लक्ष्मी जी का वास है, आपके ऊपर देवताओं की कृपा है जो आपके ऊपर बरसी है, कोई ना कोई देव आपका साथ दे रहे हैं। इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। दोस्तों अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और कहीं कभी यहाँ पर दर्द हो जाता है, कभी कहीं दर्द हो जाता है, तो समझ जाइए कहीं ना कोई ग्रह आपका खराब है। ग्रह दोष के कारण हमारे शरीर में दर्द होता है, हमारे बाल झड़ते हैं। ग्रह दोषों के कारण अगर हम उन ग्रह दोषों को सही कर लें तो हमें काफ़ी हद तक सफलता मिल जाती है। ये इन पर भी मैं सब पर वीडियो बनाऊंगी धीरे धीरे करके। अगर लेकिन आप लोगों का सहयोग चाहिए, मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। और बरकत का जो मैं उपाय बता रही थी वो यही बता रही हूँ, आप एक दिन यूज़ करी हुई झाड़ू ले लीजिए, जो आपकी कम से कम 15-20 दिन यूज़ करी हुई झाड़ू हो, और आप भूल कर भी अपनी झाड़ू को, जैसे आपकी झाड़ू छोटी हो गई, बेकार हो गई, आप लोग सड़क पर फेंक देते, नहीं, ऐसे नहीं फेंकनी है। आप उस झाड़ू को छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, ये बरकत के लिए बता रही हूँ मैं। छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, उसे पॉलिथीन में बाहर कर बाहर फेंके। मान लीजिए आपने वो झाड़ू अपनी बाहर फेंकी, जो आपकी यूज करी हुई पुरानी झाड़ू हो गई। अब भाई सारी पुरानी झाड़ू तो हम घर में नहीं रख सकते, बाहर तो हमें उन्हें फेंकना है। तो हमें उन्हें ऐसे नहीं फेंकना है कि कोई उठाए और उसे यूज कर ले। अपने घर की लक्ष्मी को ऐसे नहीं फेंकना है। अगर आपकी फूल वाली झाड़ू है तो उसकी स्टिक निकाल लीजिए और उसको पॉलिथीन में बांध के अच्छी तरह कूड़ेदान में या दूर कहीं मैदान में फेंक कर आइए। दोस्तों करके देखिए, ये कहने को छोटी बातें लेकिन बहुत काम की होती हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग बता कर गए हैं, आज मुझे याद आई तो मैंने आपके साथ शेयर की। कमेंट्स में लिखिए कैसी लगी मेरी जानकारी। फिर मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।